बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो वलीमा ब्राइडल का हेयर स्टाइल लेकर आए हैं, इसके साथ ही मैं आप लोगों को इनकी कुछ शॉर्ट क्लिप दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले इनका ये ड्रेस है और इस ड्रेस के ऊपर आज हमने इनको मेकअप करना है। इनका जो ड्रेस है वो जरा लाइट पर्पस का ड्रेस है और इस पर इंशाल्लाह हमने मेकअप बहुत आउट क्लास करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इनकी आईब्रोज वगैरह बना ली थी, आई बेस वगैरह लगा दी थी। और इसके साथ ही यहाँ पे जो हम इनका आईज मेकअप डन करने जा रहे हैं बिल्कुल इनके सूट के अकॉर्डिंग है ये। इसके साथ ही हमने लाइट पर्पल पे थोड़ा सा डार्क पर्पल हमने टच दिया है और इसके साथ सिल्वर हमने चंक्स वगैरह का यूज किया है। और इसके साथ यहाँ पे हमारी आई मेकअप बिल्कुल डन हो चुका है। इससे ज्यादा हमने इनका मेकओवर नहीं किया था, ये काफी हो चुका है। लिपस्टिक हमने इनको न्यूड से दी थी, पर यहाँ जितनी हमें परमिशन थी हमने वहां पे आप लोगों को दिखाया है कि हमने इनका कितना काम किया है। ये इनके हमने नेल्स लगाए थे, सिल्वर कलर में हमने इनको नेल पेंट भी किया हुआ था। बाकी इनकी ज्वेलरी बिल्कुल इनके ड्रेस की तरह थी, लेकिन जो इनका सेट था वो सिल्वर और पिंक में आ गया था। कुछ कभी कभी इस तरह से होता है कि जैसे सेम ड्रेस होता है उस तरह की ज्वेलरी मुकम्मल तौर पर मिलना भी मुश्किल हो जाती है। जो चीज़ें थी इनकी हमने आप लोगों के साथ शेयर की। इसके साथ अब हम इनके हेयर स्टाइल की तरफ आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि क्रीम कैसे करते हैं, तो ये देखें कि क्रीम किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। इनके बहुत लाइट से बाल हैं और साथ ही क्रीम पर भी अवेलेबल है। जिन लोगों ने ऑर्डर करना हो हम यहाँ पे स्क्रीन पे अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं और वहाँ पे आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से कोई भी हमें ऑर्डर दे सकता है। ये क्रीम पर बहुत ही अच्छा, आप इसका रिजल्ट आप लोगों को हम लोग लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका रिजल्ट है। अगर आपके पास रश हो तो ये क्रीम पर बहुत ही जबरदस्त काम करने वाला है, बहुत ही अच्छा। पहले आप इसको गर्म होने दें और उसके बाद इसका रिजल्ट देखें कि कितना इसका आउट क्लास रिजल्ट है। तो क्रीम पर भी अवेलेबल है, जिन लोगों ने ऑर्डर करना हो मैं अगेन ये इसको रिपीट कर देती हूँ कि पूरे पाकिस्तान से कहीं पर भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। क्रीम पर भी हमारे क्रीम पर बहुत ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे स्ट्रेटनर भी अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। स्ट्रेटनर के बहुत ही अच्छे फीडबैक हैं। ये जितने भी हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जितनी मशीनरीज जा रही हैं हमारी, उनके बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। इसके रिजल्ट हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं साथ साथ। तो इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं वलीमा ब्राइडल स्टाइल के ट्यूटोरियल के ऊपर आ जाते हैं कि अब हम उनका स्टाइल बनाने लगे हैं। पहले हमने सबसे पहले माइक्रो क्रीम्पर के साथ इनका क्रीम किया है, लेकिन आप ये मत समझे कि हम माइक्रो क्रीम्पर के साथ क्रीम करने के बाद तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, बस अब इसके बाद स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। फिर आप याद रखें कि आपके स्टाइल इतने खूबसूरत नहीं बनने वाले, आपको इसकी रफनेस को ख़त्म करना ही पड़ेगा, ख्वाह आप माइक्रो करें या मैक्रो करें। इसलिए हमारे लिए माइक्रो और मैक्रो की दोनों की वर्थ एक ही जैसी है, क्योंकि हम दोनों सूरतों के अंदर स्ट्रेटनिंग ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे होते हैं और उसके साथ ही वो हल्का सा शाइनिंग स्प्रे मार के अपने काम कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारी शाइनिंग स्ट्रेटनिंग में ही होती है, हम उसके साथ ही अपना काम कर रहे होते हैं ताकि हमारे स्टाइल बहुत नीट लगे। यहाँ पे हमने जो बैक कॉमिंग की आप देख सकते हैं, बैक कॉमिंग का हमने पैड किस तरह से बनाया, बहुत इजी टेक्निक के साथ बना लिया। एक चौड़ी सी लेयर लिए, लेने के बाद उसे अंदर अंदर बैक कॉम की करने के बाद हमने इसको आउटसाइड टर्न करने के साथ यहाँ पे पिन अप कर दिया है। अब आप यहाँ पे अगर कोई बैक कॉमिंग पैड लगाती हैं तो उसके लिए पिन अप करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन आप ये देखेंगे असली और ओरिजिनल बालों में पिन अप करना इतना टफ नहीं होता, वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर बहुत ही पतले बाल हो तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाती हैं। फिर हमने फ्रंट की एक लेयर लिए, लेयर लेने के बाद हमने इसको भी थोड़ा थोड़ा सा अंदर अंदर करना है ताकि यहाँ पर अगर बैक कॉमिंग हो जाए तो जो इसकी बैक कॉमिंग है वो अच्छी तरीके से हाइड हो जाएगी। फिलहाल ये पीछे की तरफ गिरी हुई है, लेकिन आप देखें कि ये आगे की तरफ किस तरह से जाती है, आगे की तरफ चली जाएगी और ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। बैक कॉमिंग हमने ऐसी बनानी है कि पीछे की तरफ गिरी ना हो, आगे की तरफ हो, क्योंकि उसके ऊपर दुपट्टा सेटिंग है और वो बहुत अच्छे से उसके ऊपर दुपट्टा सेटिंग अगर ये आगे की तरफ होगी तो दुपट्टा सेटिंग बहुत अच्छी सी होगी, पीछे की तरफ गिरा हुआ स्टाइल नहीं लगेगा। साथ साथ जहाँ जहाँ से बैक कॉमिंग डिसबैलेंस है वो भी आप साथ साथ केटेल कॉम की नोक के साथ करते जाएं और आपका ये होगा कि बैक कॉमिंग बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। अब वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल है, ये देखिए कि इनके बाल थोड़े से हल्के हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इनको बहुत अच्छा सा लुक देना है, जिस तरह से हमने मेकअप में बहुत अच्छा सा करने की और इनके ड्रेस के अकॉर्डिंग दिए। साथ ही अब हम यहाँ पर जो लुक इनके देना चाह रहे हैं वो भी बहुत अच्छा सा हमने इनके तमाम बालों को उठा लिया और उठाने के बाद अब हमने इनके यहाँ से बाल उठाए। बाल उठाने के साथ ही हमने पीछे वाले जो बाल है उनको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सटेंशन लगानी है।
एक्सटेंशन आप ये देखेंगे डिस्पोजेबल एक्सटेंशन से बहुत काम ही आसान हो गया है। अगरचे वो बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी 3 फंक्शन में बहुत अच्छे से आपकी यूज़ हो जाती हैं। तो इससे ये आसानी हो चुकी है कि अगर किसी के बाल लंबे नहीं है तो आप उसमें लगा सकते हैं, घने नहीं है तो भी लगा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही खूबसूरत और महंगी वाली एक्सटेंशन वर्जन हेयर की लेना चाहेंगे फिर वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो इतनी डिटेल में ना जाएं, इतनी महंगाई पे ना जाएं। जहाँ आप लोगों के लिए ईजी हो आप लोग ईजी एक्सटेंशन लें और फिलहाल अपना काम कर लें। तो ये एक्सटेंशन इतनी कॉस्टली नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने ये एक्सटेंशन एडजस्ट की है बालों को हल्की सी बैक कॉमिंग करने के बाद, और एक्सटेंशन यहाँ पर एडजस्ट हो गई। छोटे छोटे से क्लिप्स होते हैं और इसके साथ ही बड़े अच्छे से ये फिक्स हो जाते हैं, नीचे भी नहीं गिरती। अगर आपको टेक्निक अच्छी आती है तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी, वरना नहीं तो क्लाइंट परेशान ही रहेगा कि किसी टाइम भी उसके एक्सटेंशन किसी के भी हाथ लग सकती है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट के स्टाइल की तरफ। बीच की मांग हम लोग इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पे इनकी बिंदिया वगैरह लगनी होती है। बीच की मांग बिल्कुल सीधी निकालनी है, नहीं तो पूरे स्टाइल के दौरान आप भी परेशान रहेंगे कि बिंदिया कभी इधर घूम रही है कभी उधर घूम रही है। तो इसलिए इस जहां आप लोग प्रॉपर अच्छा काम कर सकते हैं वहां जरूर करें, वहां कोई भी किसी भी किस्म की नेग्लिजेंसी ना करें, नहीं तो वो बाद में भी गले पड़ सकती है। इसीलिए आपने बिल्कुल सीधी मांग निकालनी है, तरीके से निकालनी है ताकि जो बिंदिया बिल्कुल सही एडजस्ट हो और इधर की उधर ना आ जाए। फिर हमने ये देखे, हालांकि इनके हल्के बाल थे और क्रिम्पिंग भी हुए थे, लेकिन कुछ लोग इस पर ही बना देते हैं। हम इस तरह से नहीं करते, हमने ये काम नहीं करना। हमेशा नीटनेस पर हमारा फोकस होता है कि हमने इनको रफनेस को बिल्कुल खत्म करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये जो हम स्ट्रेटनर सेल कर रहे हैं इसकी फुल हिट ये है। ये निग्रो हेयर है और इसकी फुल हिट ये है, और ये देखें एक दफा में इतना बेहतरीन स्ट्रेट हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने फुल हीट रखी हुई है क्योंकि उनके निगरो बाल थे, और यहाँ पर हमने 1 नंबर कम रखा हुआ है क्योंकि इनके लाइट हेयर्स हैं। इसको दिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी फुल हीट भी दिखा दूं कि फुल हीट कितनी है। फुल हीट निगरो हेयर्स के लिए है, और हल्के जितने भी बाल हैं आप कोशिश करें कि उसको 1 नंबर पे नीचे ही रखें। अब यहाँ पे ये हमारा ही स्टाइल लेकर आई थी, हमने इनके लिए कुछ और डिसाइड किया था, लेकिन जो इनकी ख्वाहिश थी वो यही थी कि जो हमारा स्टाइल है वही ये बनवाना चाह रही थी। फिर हमने इनके लिए यही बना दिया। हालांकि हम इनको किसी और तरह का स्टाइल देना चाह रहे थे, लेकिन हर बंदे की अपनी पसंद है। जो यहाँ पर आता है हम उसकी पसंद को पहले फोकस करते हैं, फिर उस पर हम काम करते हैं। अपनी पसंद जो है हमारी सेकेंड प्रायोरिटी होती है। इसलिए यहाँ पर इनकी जो चॉइस थी वो ये था कि यहाँ पे फ्रंट पे ट्विस्ट होने चाहिए, बीच में मांग होनी चाहिए और उसमें बिंदिया होनी चाहिए, क्योंकि पीछे इन्होंने फ्लावर्स वगैरह की एडजस्टमेंट करवाई थी और आगे इन्होंने बाल आगे करवाए हुए थे। इसी तरह से हमने जो ट्विस्ट बनाए हैं साथ साथ इनको हल्के हल्के से हम बाउंसी भी करते जा रहे हैं, फ्लफी करते जा रहे हैं, ताकि बिल्कुल बैठे बैठे ना लगे और बहुत खूबसूरत सा स्टाइल लगे इनका। ये हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के से इनको लूज कर देते हैं। आपने ये कोशिश करनी है जिसके कानों के पास बाल नहीं है वो वहां पे छोड़ दें। ऐसा ना हो कि कानों को भी बाल आप लेके बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएं और वो बिल्कुल चिपका हुआ सा लुक लगे। आपने ऐसे नहीं करना। देखिए हमने कानों के साइड से बाल छोड़ दिए हैं। साथ ही स्प्रे कर दें ताकि ट्विस्ट की हेड लेयर प्रोमिनेंट हो जाए और अपनी जगह पे वो स्टे कर लें। जितनी अच्छी प्रोमिनेंट होगी उतने अच्छे ये ट्विस्ट लगेंगे, वरना ये ट्विस्ट इतने अच्छे नहीं लगने वाले। ये बैठे बैठे से ट्विस्ट लगेंगे। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा ये प्रोमिनेंट हो गए। अब हमने पीछे के बालों को देखना है। हमने जब दोनों साइड से किए तो इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था। जब हमने एक साइड पे किए तो फिर का अच्छा लुक आ रहा था, और वहां पे हमने ऐसा किया कि जो एक साइड के बाल थे वो हमने पीछे कर दिए थे और एक साइड से हमने आगे कर दिए ताकि लुक बहुत अच्छा सा आ सके। हमने जब एक्सटेंशन आगे की, इसका ये मतलब नहीं है कि खाली आप एक्सटेंशन आगे कर दें और ये वाले चिकने और शाइनिंग वाले बाल ऊपर से नुमाया हो। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। हमेशा इन बालों के ऊपर इनके अपने ओरिजिनल बाल रखने ताकि लुक बहुत प्यारा आए और बिल्कुल ओरिजिनल लुक आए, बिल्कुल फेक लुक ना आए। जो हमने यहाँ पे क्रीम किए थे उनको हल्का सा स्ट्रेटनिंग करेंगे। क्रीम वाले बालों के लिए अगर आप स्टाइल बनाते हैं उन्हें हल्का स्ट्रेट करते हैं। आज हमने अपना बहुत पुराना रॉड निकाला है। ये भी रॉड बहुत अच्छा, और ये हमने ब्लो ड्राई का अल्टरनेटिव लिया था क्योंकि ब्लो ड्राई के जो नीचे जो सर्कल बनते हैं वो इस तरह के रॉड से बनते हैं, मोटे मोटे। तो देखिए ये बिल्कुल उसी तरह का काम कर रहा है। इसने मोटे मोटे रॉड किए हैं। एक्सटेंशन के अंदर भी बारीक रॉड नहीं थे, सेम उसकी मैचिंग के हमने यहाँ पर मोटे मोटे से रॉड कर दिए, तो उसके लिए रॉड भी मोटे की जरूरत थी। एक्सटेंशन लगाने का यहाँ पर मकसद ये होता है ताकि बाउंसी सी लुक आ जाए, मैसी मैसी फ्लफी फ्लफी आए, बिल्कुल लाइट लाइट से बाल ना लगे। दुल्हन के लाइट लाइट से बाल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। दुल्हन के ऊपर थोड़ा सा मैसी और हैवी लुक अच्छा लग रहा होता है बालों के हिसाब से। तो यहाँ हमने कुछ जो रॉड किए हैं उनका हल्का हल्का सा हमने सेक्शन क्लिप के साथ पैक करके छोड़ दिए हैं ताकि थोड़ी सी देर के बाद जब हम स्प्रे करेंगे तो ये अपनी जगह स्प्रे कर जाएंगे। जैसे इनके एक्सटेंशन में रॉड थे उस तरह के यहाँ पर रॉड बहुत अच्छे से बन गए।
नीचे जो विग है हमने विग के साथ और इनके अपने ओरिजिनल बालों के साथ एक एक लेयर्स निकाल लिए ताकि जो विग है वो नीचे रहे और ओरिजिनल बाल ऊपर रहे। नकली जो विग होती है वो उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है, वो फेक लग रही होती है। आपने उनके बालों के साथ मिक्स करके उसे लगाना है ताकि जो है वो बैलेंस हो जाए और ओरिजिनल सारा सिस्टम हमारा जो हमने बालों का बनाया वो बिल्कुल ओरिजिनल सा लगे, फेक ना लगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इसके अंदर से निकाल के थोड़े से सर्कल हमने उनके निकाले, थोड़े से रॉड हमने इसके निकाले और इस तरह करके बहुत प्यारा सा हमने ओरिजिनल लुक दे दिया। स्प्रे कर दें, स्प्रे करने के साथ ये स्टे कर जाएंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ इनकी बिंदिया की तरह। बिंदिया जो है हमने ये लगा दी है फाइन पिन के साथ। फाइन पिन के साथ अगर आप लगाएंगे तो इस जगह पे दुपट्टा आ जाता है और ये बिल्कुल नहीं नजर आ रही होती है। हमने यहाँ पे इनको बालों के साथ ही कलर वगैरह भी कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे इनके बाल कम से नहीं लग रहे थे। जितने बाल हैं हमने उनपे दूर करके पल्स लगा दिए, उसके साथ एक खूबसूरत सा मेसी सा लुक आ गया और ये बड़ी ही खूबसूरत सी ब्राइडल लग रही थी। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। अगर आप स्ट्रेटनर, रॉड, क्रीपर वगैरह ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है आप इसके ऊपर ऑर्डर दे सकते हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना जरूर याद रखिएगा, हरगिज नहीं भूलिएगा ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।